वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि दोस्त आपको मालूम होगा, उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा कुमार गौरव सर के द्वारा फाउंडेशन क्लास जो कि ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट किया गया है, उन्हीं का क्लास का हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए आप लोगों के बीच रिवीजन करवाया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ। और ये जो है बिल्कुल जो भी पैनल पीडीएफ जो सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है उसी का हैंड रिटन नोट्स है। ध्यान दीजिएगा, एक भी शब्द नहीं छूटेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आराम से और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है सर के द्वारा, और वही हम भी कोशिश करेंगे आपके बीच समझाने का। सबसे फर्स्ट क्लास जो पढ़ाया गया था, महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है जो हाइड्रो का मतलब होता है आपका जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। सबसे पहले बात करते हैं, हाइड्रो जहाँ पे भी आए आपको समझना वो उसका मतलब होता है जल, पानी या वाटर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे तो हाइड्रोफोबिया, फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोफोबिया। इसको अगर संधि भी छेद करेंगे तो हाइड्रो प्लस फोबिया। हाइड्रो का मतलब आप लोग जानते हैं जल होता है, हाइड्रो का मतलब जल, और फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब डर, यानी किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति को पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया होता है। और यह बीमारी कुत्ते के काटने के बाद यह बीमारी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यह बीमारी जो होती है वो आपका रेबिडो वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण होती है? यहाँ पे देखिए आप लोग का सब मेंशन किया गया है, रेबिडो वायरस। और इस बीमारी का नाम क्या दिया गया है? रेबीज। रेबीज नामक बीमारी जो होती है वो कुत्ते के काटने के बाद बीमारी होती है, रेबिडो वायरस के कारण होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। हाइड्रो को अलग कीजिए, फाइट्स को अलग कीजिए। एक एक पॉइंट्स आप लोग को बहुत आसान लैंग्वेज में लिख करके समझाया जा रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फाइट्स का मतलब होता है पौधा। हाइड्रोफाइट्स मतलब कि ऐसा पौधा जो पानी में उगता है उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसका एक और नाम है जलोदभिद। इसको क्या कहा जाता है? जलोदभिद भी कहते हैं। जो पौधे पानी में उगता है उसको जलोदभिद कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है वह तकनीक, विधि जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। वह तकनीक या विधि जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। हाइग्रो क्या है? हाइग्रो इस वर्ड का मतलब होता है, हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता, इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटर रहेगा। हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता और मीटर का मतलब होता है मापने वाला। तो आर्द्रता को मापने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर कहलाता है। हाइड्रो और हाइग्रो दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा समानता है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रो देखिए हम लोग हाइड्रो लिखते हैं, सबसे बड़ी बात हाइड्रो, हम लोग ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो लिखते हैं तो H/DRO। और डॉक्टर क्या बोलता है? DRO। डॉक्टर क्या बोलता है? ज़्यादा पानी पीने की सलाह देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रो मतलब पानी, डॉक्टर का मतलब पानी। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जीरो। अगला एग्जाम्पल जो है, अगला जो वर्ड है महत्वपूर्ण शब्दावली का, जीरो है। जीरो का मतलब क्या होता है? शुष्क। जीरो का मतलब शुष्क या ड्राई। जीरो का मतलब होता है शुष्क, और मैंने इससे पहले बताया था फाइट्स का मतलब होता है पौधा। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? मरुदभिद, यानी मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को मरुदभिद कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है, कौन कौन से? तो नागफनी, कैक्टस, ये सब आपका जीरोफाइट्स का एग्जाम्पल है। इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड है जीरोपैथलेमिया।
जीरो का मतलब होता है आप लोग जानते हैं शुष्क। अपैथलेमिया का मतलब आँख। वैसी बीमारी जिसमें आँख का पानी सूख जाता है, वैसी बीमारी जिसमें आँख का पानी सूख जाता है उसको जीरोपैथलेमिया कहते हैं। और ये जो बीमारी होती है ना दोस्त, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, ओनली रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, लेकिन अब हम लोग जानेंगे क्या, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोपैथलेमिया नामक भी बीमारी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लैक्ट। लैक्ट जहाँ पे भी आए दूध होता है। लैक्ट जहाँ पे भी आए, लैक्ट का हिंदी क्या होता है, दूध, ठीक है ना। इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, लैक्टोस, लैक्टोज, यानी कि दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहा जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जिसके लास्ट में ओ एस ई लगा रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जिसके भी लास्ट में ओ एस ई लगा रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ध्यान देने वाली बात है। हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, इसमें ओ एस ई नहीं लगा है, टीन लगा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो है प्रोलैक्टिन, ये दुग्ध निर्माण करने वाली हार्मोन है। दूध का निर्माण करने वाली हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि से निकलती है। सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आएगा प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलती है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध से, जब हम लोग दही बनाने वाला जीवाणु का नाम पूछे तो हम लोग लैक्टोबैसिलस का नाम बताते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ था क्या, कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अभी मैंने बताया था कि जिसके भी लास्ट में ओ ए सी लगा रहता है वो सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब आप लोग खुद आंसर बता दीजिएगा। लैक्टोज लिखा है, क्या है, लैक्टोज। ओ ए सी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है। सुक्रोज लिखा हुआ है, इसके लास्ट में भी ओ ए सी लगा हुआ है, यानी इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स है। माल्टेज, देखिए तो दोस्त इसमें ए ए सी लगा हुआ है, और ए ए सी ये एंजाइम है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स है। और ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, C6H12O6। और इसके लास्ट में भी ओ ए सी लगा हो, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्डियो। नेक्स्ट जो वर्ड है कार्डियो, कार्डियो जहाँ पे भी आए आप लोग उसको हृदय, हार्ट समझेंगे। कार्डियो का हिंदी क्या होता है, हार्ट। जैसे हम लोग अगर हृदय रोग का जो विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। यहाँ पे क्या है, कार्डियोलॉजी। फर्स्ट एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी हार्ट के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। देखिए, जब हम लोग को हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है ना दोस्त, तो हम लोग ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जानिएगा, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए यहाँ पे भी कार्डियो आ गया, यानी हृदय से संबंधित है। इसका मतलब ये होता है कि हृदय से संबंधित बीमारी का इलाज करने के लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है ईईजी। ध्यान दीजिएगा, ईईजी होता है, इसका मतलब ही समझिएगा इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। अच्छा सर, तो ईईजी करवाते हैं तो कहाँ करवाते हैं हम लोग, तो देखिए एक एक चीज़ हम लिख दिए हैं। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए ईईजी टेस्ट करवाते हैं। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी के लिए ईईजी टेस्ट करवाते हैं, ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट है ऑर्निथो। हम लोग ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। हम लोग ऐसे भी बोलिए उड़निथो। कौन उड़ता है बाबू, कौन उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है, उड़निथो। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। एग्जाम्पल ऑर्निथोलॉजी। अभी हम लोग बताए थे कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो टू द स्टडी अबाउट बर्ड, यानी जिस चीज़ में हम लोग बर्ड का स्टडी करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। अच्छा सर, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है आपको, ये कैलाश सांखला को कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। आगे समझिएगा माइको। माइको क्या है सर,
तो माइको का मतलब जहाँ पे भी माइको दिखे, माइको का मतलब होता है कवक। इसको इंग्लिश में फंगस कहते हैं, फुफुंद कहते हैं। कवक, फंगस या फुफुंद, एक ही वर्ड, एक ही चीज़ हुआ, तीनों का नाम एक ही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी टू द स्टडी अबाउट फंगी, मतलब कवकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है फाइकोलॉजी। देखिए हम लोग जान रहे हैं तो पूरा जानेंगे। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो फाइकोलॉजी का मतलब होता है टू द स्टडी अबाउट अलगी, टू द स्टडी अबाउट एल्गी, यानी शैवालों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे माइकोराइजा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई है, वीवीआई लिख लीजिएगा। माइकोराइजा, इसमें क्या होता है? जड़ एवं कवक का सहजीवन को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। जड़ प्लस कवक का सहजीवन, जैसे कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल का सहजीवन किसको कहते हैं? लाइकोन को कहते हैं। उसी तरीके से जड़ प्लस कवक का सहजीवन माइकोराइजा को कहा जाता है। देखिए आगे हम लोग को पढ़ना भी है। देखिए हम लिखे हुए भी थे, बोल भी दिए और लिखे भी हैं। लाइकेन, कवक प्लस शैवाल का सहजीवन लाइकेन को कहते हैं। और लाइकेन किसका सूचक होता है? तो वायु प्रदूषक का सूचक होता है। वायु प्रदूषक का सूचक होता है लाइकेन। रोसेला लाइकेन, देखिए नोट्स में इसको कर लीजिएगा। रोसेला लाइकेन, रोसेला लाइकेन से क्या बनाया जाता है? तो लिटमस पत्र बनाया जाता है। रोसेला लाइकेन से क्या? लिटमस पत्र बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए जब हम लोग बात कर ही लिए हैं लाइकेन, लिटमस, ये सब, तो इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है ऐसे बाद में बताया जाएगा सर के द्वारा, लेकिन अभी आ गया फिलहाल तो हम लोग जानकारी ले लेते हैं ट्रिक के द्वारा। अनिल, आ का मतलब होता है अम्ल, आ का मतलब अम्ल, यानी अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं, अम्ल को एसिड कहते हैं। नी यानी नीला, अल्लाह से लाल, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसको समझ जाइएगा। अनिल, आ का मतलब अम्ल, आ का मतलब अम्ल और ना का मतलब नीला और ला से लाल, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है झालानी, ये ट्रिक है। झालानी, झा का मतलब छार, छार का मतलब बेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बेस। ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला जो कर देता है उसको हम लोग छार कहते हैं, बेस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी या बोन्स, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी या बोन्स। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो टू द स्टडी अबाउट बोन्स, मतलब जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हम लोग। और भी आगे एग्जाम्पल है ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया का मतलब होता है ये बीमारी है जिसमें हड्डी का कमज़ोर हो जाना ऑस्टोमलेशिया कहलाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह बीमारी जो होती है वो विटामिन डी के कमी के कारण होता है, और बच्चों में इस बीमारी को हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं, और वयस्कों में इस बीमारी को हम लोग ऑस्टोमलेशिया के नाम से जानते हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया होता है, और दोनों होता है जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगर पूछे रिकेट्स किसके कारण होता है तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। आगे हम लोग बात जानते हैं, आगे एग्जाम्पल है नेक्स्ट हिपैट। हिपैट का मतलब होता है लीवर, यकृत या जिगरा। लीवर, यकृत या जिगरा हिपैट का हिंदी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे हिपैटोलॉजी। अच्छा, हिपैट का मतलब तो हिंदी हम लोग जान गए, यकृत होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो हिपैटोलॉजी टू द स्टडी अबाउट लीवर, टू द स्टडी अबाउट लीवर, मतलब इसमें लीवर या यकृत के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हिपैटोलॉजी कहते हैं। एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस, एक बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। बार बार पूछा जाता है हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अब हम लोग को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम लोग जान गए हिपैट का मतलब क्या होता है? लीवर, यकृत। हिपैट का मतलब क्या होता है? लीवर या यकृत। यानी हम लोग जैसे ही आएगा हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे लीवर, यकृत या जिगरा।
इस बीमारी से हमारे शरीर का लीवर, यकृत या जिगर प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्या हो जाएगा आपका, यकृत हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, और त्वचा का जो सबसे ऊपरी भाग कहलाता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में जो रंग होता है, हम लोग का जो स्किन का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेलानिन। ये ध्यान रखिएगा, जब आ गया क्वेश्चन तो हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट है एंटीमो। एंटीमो, एंटीमो जैसे ही आएगा उसका मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। देखिए एंट कहने से भी वो पता चल रहा है कि एंट, एंट का मतलब होता है क्या, कीड़ा। एंट का मतलब क्या होता है, कीड़ा। ध्यान रखिएगा, एंट का मतलब होता है कीड़ा या इंसेक्ट, चींटी। एंटोमोलॉजी, एंटेमोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, और एंटो का मतलब क्या होता है, कीट मकोड़ा। तो टू द स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, यानी जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, यानी सफ़ेद। ल्यूको का जैसे ही आएगा हम लोग वाइट समझेंगे, वाइट या सफ़ेद। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ल्यूकोसाइट्स, दोस्त ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, ल्यूकोसाइट श्वेत ब्लड या श्वेत रक्त कणिका, WBC। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, याद रखिएगा। अच्छा, जब WBC का हमारे शरीर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो हम लोग को कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होती है, जब हम लोग के बॉडी में WBC की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं रक्त कैंसर हो गया, यानी WBC का वृद्धि हो जाता है। और रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया जानते हैं। आगे जानते हैं हम लोग क्रायो। क्रायो का मतलब होता है अति निम्न ताप, वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून ताप। देखिए यहाँ पे PDF में हम आप लोग को लिख दिए हैं, पेज बाय पेज भी लिख दिया हूँ, किस क्लास का है वो भी लिख दिए हैं, नोट्स बनाते जाइएगा। वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून ताप। देखिए हम लोग क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है, उसको हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं। और इसमें जो फ्यूल डाला जाता है ना, वो H2 + O2 दोनों का मिश्रण रहता है। देखिए नेक्स्ट है पायरो। पायरो का मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर, अति उच्च ताप। अति उच्च ताप, पायरोमीटर, हम लोग याद करने के सिलसिले में जब हम लोग करते हैं तो पायरोमीटर का मतलब होता है अति उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र, अति उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र। और यह जो यंत्र है सूर्य के तापमान भी माप सकता है, यानी सूर्य के तापमान को मापने वाला यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। सर, जब पायरो का मतलब होता है अति उच्च ताप, तो जब हम लोग पायरेक्स कांच का यूज कहाँ करते हैं, तो पायरेक्स यूज का कांच हम लोग प्रयोगशालाओं में करते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में विभिन्न तरह का प्रयोग किया जाता है और इस कांच में अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है। इसीलिए हम लोग प्रयोगशाला में हम लोग पायरेक्स कांच का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, नर, पुरुष या नर, जिसको इंग्लिश में मेल कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर है जो शक्तिशाली होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल एंड्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन हम लोग किसको कहते हैं, तो जो पुरुष या नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको हम लोग एक अदर नाम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा है तो उसका मौसा अलग नाम से पुकारते हैं, नाना जी अलग नाम से पुकारते हैं, घर का दादा दादी अलग नाम से पुकारते हैं, तो एक ही बच्चा लेकिन नाम अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, एंड्रोजन पुरुष या नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको हम लोग एंड्रोजन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, इसको हम लोग हिंदी में पुमंग कहते हैं। और हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है कि फूलों में जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं, पुमंग। हिंदी में भी दे देगा या कहीं कहीं एग्जाम्पल इंग्लिश में ही रहता है, बाई ऑप्शन एंड्रोसियम यानी पुमंग, फूलों में नर जनन अंग। आगे बात करते हैं गाइनो। गाइनो यहाँ पे दोस्त देखिएगा, थोड़ा सा PDF पिक लेने में थोड़ा सा ये हो गया, G है, GYNO, गाइनो।
गायनो का मतलब होता है महिला यानी फीमेल। अच्छा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, जो महिला स्त्री रोग या जो डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसको हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। गायनोसियम, गायनोसियम, गायनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं, जायांग। और जायांग क्या है? तो फूलों में जो मादा जनन अंग पाया जाता है, फूलों में जो मादा जनन अंग पाया जाता है उसको जायांग कहते हैं। अब जो नर में मादा जनन अंग पाया जाता है, फूलों में जो नर जनन अंग पाया जाता है उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। ध्यान में दीजिएगा। देखिए, अभी हमने बोला था और उसको तुरंत मेंशन भी किया हुआ है इसमें, गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। राइनो, राइनो का मतलब होता है नाक, राइनो का मतलब नाक। राइनो वायरस, राइनो वायरस क्या है दोस्त? वैसा वायरस जो सर्दी या जुकाम के लिए जिम्मेवार वायरस राइनो वायरस कहलाता है। राइनो वायरस क्या है? सर्दी या जुकाम के लिए जिम्मेवार वायरस को राइनो वायरस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्थेलेम, ऑप्थेलेम, ऑप्थेलेम का मतलब होता है आँख। यानी कि समझिएगा, ऑप्थेमेलॉजी, ऑप्थेमेलॉजी, और लॉजी का मतलब हम हमेशा बताते आ रहे हैं अध्ययन करना होता है, यानी नेत्र या आँख से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना ऑप्थेमेलॉजी कहलाता है। नेत्र से संबंधित बीमारियों का अध्ययन ऑप्थेमेलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, जीरोपैथलेमिया, जीरोपैथलेमिया किसको कहते हैं? अभी हम लोग उसके पहले भी चर्चा किए थे कि जीरो का मतलब होता है शुष्क, अभी इसके पहले हम लोग बात किए थे। अब पैथलेमिया का मतलब होता है आँख, यानी आँखों का सूख जाना जीरोपैथलेमिया कहलाता है। आँखों का सूख जाना जीरोपैथलेमिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सिस्मो, सिस्मो का मतलब होता है कंपन या वाइब्रेट, कंपन या वाइब्रेट। सिस्मोग्राफ किसको कहते हैं सर? जब बात आ गया सिस्मो, तो सिस्मो का मतलब तो भूकंप होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर स्केल पे भी मेजर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, यानी भूकंप मूल कहते हैं हिंदी में। भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ पे पृथ्वी की सतह पे जहाँ पे वो टकराती है, पहली बार महसूस किया जाता है भूकंप का झटका, उसको एपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। जहाँ पे पृथ्वी पर पहली बार झटका महसूस किया जाता है उसको एपी सेंटर अधिक केंद्र कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बार, बार का मतलब होता है भार या वजन, बार का मतलब होता है भार या वजन। अच्छा, बैरोमीटर, बैरोमीटर का क्या होता है? तो सर ये बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबैरिक। देखिए इसमें भी बार आया हुआ है, इसमें भी बार आया है ना, आइसोबैरिक। तो जिसके परमाणु संख्या जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हो उसको समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और जिसकी परमाणु संख्या समान हो उसको समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान बराबर समभारिक। देखिए C614 7N14, और देखिए ऊपर वाला परमाणु भार है समान है, तो ये आइसोबैरिक समभारिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं लिथो। लिथो का मतलब होता है पत्थर या स्टोन, लिथो का मतलब पत्थर या स्टोन। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन या चमड़ा। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने हर बार बता रखा था, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। उसी तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो डॉक्टर त्वचा या चर्म रोग का विशेषज्ञ रहता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। त्वचा का ऊपरी भाग एपिडर्मिस और त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है, जो मैंने ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है ऊतक।
हिस्टो का मतलब ऊतक और इंग्लिश में इसको कहते हैं टिश्यू। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब ऊतक और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जिसमें टू द स्टडी अबाउट टिश्यू, यानी जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है धमनी प्लस सिरा, धमनी प्लस सिरा। अगर धमनी प्लस सिरा, अगर किसी व्यक्ति में धमनी या सिरा ब्लॉकेज कर जाता है यानी रुक जाता है, तो उसके इलाज के लिए हम लोग क्या कराते हैं, तो एंजियोप्लास्टिक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एंजियोप्लास्टिक। जिस भी व्यक्ति का धमनी या सिरा ब्लॉकेज कर जाता है, एंजियोप्लास्टिक कहते हैं हम लोग उसको, जो इलाज करवाते हैं। नेक्स्ट है हीमाटो। हीमाटो का मतलब होता है दोस्त ब्लड या खून। अब ब्लड कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अभी ऊतक की बात चल रहा था इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी में टू द स्टडी अबाउट ब्लड, लॉजी का मतलब अध्ययन और हिमैटो का मतलब ब्लड, यानी जिसमें रक्त या खून का अध्ययन किया जाता है, हिमैटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियो। कैरियो, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, टू द स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक। देखिए इसमें भी कैरियो आ गया, देखिए आ गया ना कैरियो, प्रोकैरियोटिक। और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। देखिए केंद्रक, अभी तक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, और कैरियो का मतलब केंद्रक, यानी कि जो केंद्रक विहीन है, यानी जिसमें केंद्रक पहले बन जाता है ना, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए प्रो मतलब पहले, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पहले बन जाएगा, केंद्रक पहले बन जाएगा तो केंद्रक विहीन रहेगा। बिल्कुल समझिएगा, जो पहले बन जाएगा वो केंद्रक विहीन रह जाएगा, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सर तो यूकैरियोटिक किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है तुम, और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, यानी जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ संवर्धन है जो हम लोग पढ़ने के लिए बार बार मिलता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है सेरी, यानी सेरी, तो सेरी का मतलब साड़ी, सेरी का मतलब साड़ी। हम लोग कोची का साड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो रेशम का साड़ी पसंद करते हैं, तो रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी, अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई हमसे पूछ देता है कि वो लेरी, वो क्या ले रही है, तो वो लेरी, वो ले रही यानी सब्जी ले रही है। क्या ले रही है? सब्जी ले रही है। तो ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती। फ्लोरी कल्चर, अच्छा फ्लोर, फ्लोर से क्या आ रहा है? फ्लावर, फ्लोर FLOWER फ्लावर, तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा फूलों की खेती। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, फीसी, फीसी मतलब क्या? मछली। आप लोग पीसी को फीसी बोलिए और इससे रिलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? ये मछली हो जाएगा। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में होता है वनों का बढ़ावा देना या खेती करना, वनों का बढ़ावा देना या खेती करना। बर्मी कल्चर क्या होता है? तो बर्मी कल्चर में होता है केचुओं का पालन। ये आप लोग को आई होप याद होगा, ये सब याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। और केचुआ किसान का परम मित्र कहलाता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। दोस्त अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।